हेलो दोस्तों। मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवाता हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसके हम आज क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 71 क्वेश्चन पर। आइए 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहते भाई द लिस्ट वन अमंग, कहते हैं इन वैल्यूज के अंदर कौन सी वैल्यू है जो छोटी वैल्यू है। ठीक है, देखिए भाई ऐसी वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। फिर देखो यहां पर लिखा हुआ है 2√3। अब देखिए 2√3 जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर हाफ। ठीक है, और सेकंड है 2√5 और यहां पर है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 1/4। थर्ड है √8। अब देखिए भाई √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2 और इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 की पावर हाफ। ठीक है, फोर्थ लिख सकते हैं हम 3√2 और इसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2 की पावर हाफ। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहां पर जो पावर्स हैं नंबरों की वो क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है। लेकिन अगर हम इन फ्रैक्शंस को कंप्लीटली एक नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो पावर्स हैं ये एक कंप्लीटली नंबर बनाएंगे। जैसे कि मान लो मैं कह दूं कि भाई 3 की पावर 9, तो हम इसे तो मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसे तो हम इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि 3 की पावर 9/6, तो इसकी जो पावर निकालना है वो हमारे लिए मुश्किल बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन फ्रैक्शन को एक नंबर के अंदर, यानी कि 1 डिजिट नंबर कह लीजिए या 2 डिजिट, हम इसको एक नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनका एलसीएम लेना होगा। अब देखिए भाई 1/2, 1/4, 1/7, 1/2, 1/2, अब इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। 4 आएगा तो भाई इसको 4 से मल्टीपल, इसको भी 4 से, इससे भी 4 से और इसे भी 4 से। 4 से करने पर यहां पर देखेंगे आप कि 2 की पावर कितनी रहेगी, 2, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2। अब कैलकुलेट करेंगे तो अब आएगा भाई 3 की पावर 2 9, 9 इंटू 2 18, 5 की पावर 1 और 2 10, 2 की पावर 2 2 8 और 3 की पावर यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 12। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है हमसे लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर यहां पर क्या है भाई, √8, यानी कि √8 हमारी क्या है, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है भाई, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर लॉन्गेस्ट पूछ ले यानी कि हाईएस्ट वैल्यू पूछे तो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी हमारी 2√3। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, गिवन भाई वैल्यू दी गई है हमें और 1/√5 प्लस √3 दिया गया है। अगर हम इन वैल्यूज को डायरेक्ट यहाँ पर पुट करें तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो भाई देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनको प्लस करेंगे तो 268, यहाँ पर 3368 और 79 और यहाँ पर आएगा 3। अब देखिए भाई 1/3.968 ये वैल्यू बनी है। ठीक है, हमने डायरेक्ट इसको पुट किया है। अगर हमें इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमें पता है कि भाई इतनी बड़ी वैल्यू से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक अलग वैल्यू है, यानी कि कंप्लीट कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इसको कंप्लीट कर ले, देखिए ये जो वैल्यू है ये 4 के अप्रोक्स है, यानी कि लगभग 4 के बराबर है। तो अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करें तो जो वैल्यू हमारे सामने आती है वो है 0.25। तो आप एक बात सोचिए कि ये 4 से थोड़ा ही छोटा है। अब थोड़ा छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर थोड़ा बड़ा होता तो ये वैल्यू कम हो जाती। अब देखिए ये 4 से थोड़ा सा कम है तो ये वैल्यू जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 2.25
0 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसके अंदर ऐसी वैल्यू है, यानी कि 0.252 लिखा हुआ है जहाँ पर, ठीक है। तो सी हमारा इसमें हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 73। 73 क्वेश्चन में क्या है भाई, हमें वैल्यू दी गई है, हमें उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब सोल्व करना है तो एक बात देखिए, यहाँ पर 2 क्यूब रूट 32 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 500। अब यहाँ पर क्या है भाई, देखो हर वैल्यू अलग अलग पैटर्न में लिखी हुई है। अगर अलग अलग पैटर्न में लिखी हुई है तो आप एक बात सोचिए कि इनको जो है प्लस और माइनस करना हमारे लिए मुश्किल बात है। तो हम क्या करें, इनको आसान बनाने के लिए हम इन सभी वैल्यूज को एक जैसा बना देते हैं, लगभग एक जैसा, कि क्यूब रूट की जो वैल्यू है, यानी कि क्यूब रूट के जो अंदर वैल्यू है वो लगभग वो इन तीनों की सेम अगर हो जाएगी तो हम क्या है, इनको प्लस भी कर सकते हैं और देन माइनस भी कर सकते हैं। तो देखिए भाई, इस वैल्यू को हम क्या बना सकते हैं, 2 क्यूब रूट 3 32। इसको बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पर 8 इंटू 4 है। अब आपको पता है 8 क्या है, क्यूब है 2 की, तो यानी कि 8 बाहर आकर के इसमें आ जाएगा 2 में, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 4 क्यूब रूट 3 और यहाँ पर 4, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो इसी वैल्यू के अंदर यहाँ पर क्यूब रूट 4 में ये बना हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आएगा 3 क्यूब रूट 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर है क्यूब रूट के अंदर 500, तो 500 के अंदर क्यूब क्या होगा, ऐसा कौन सा क्यूब है जो 500 के अंदर इंक्लूड है। तो देखिए भाई यहां से हम निकाल लेंगे, अब देखिए भाई यहां पर जो है 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी क्यूब, देखो यहां पर 500 जो है 5 की क्यूब इंटू 4 है, ठीक है। इसी के ऊपर क्या है, क्यूब रूट लगा हुआ है, तो आपको पता है कि 5 की क्यूब है तो 5 तो आ जाएगा भाई बाहर और 4 रह जाएगा क्यूब रूट के अंदर, यानी कि ये जो नंबर बनेगा ये ऐसा बनेगा क्यूब रूट 4। अब देखिए भाई यहां पर जो सारे नंबर बने हैं, यानी कि सभी वैल्यूज क्या है, एक जैसे फॉर्मेट के अंदर है, कि यहां पर भी क्यूब रूट 4 है, यहां पर भी क्यूब रूट 4, यहां पर भी क्यूब रूट 4। अब इनको प्लस माइनस करना आसान है, क्योंकि देखो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्यूब रूट 5 बचेगा, और वो प्लस 5 होगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 6 क्यूब रूट 4, ठीक है भाई, जो हमारा है आंसर सी, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 74 क्वेश्चन में क्या कहता है। 74 क्वेश्चन में भाई हमें ए की वैल्यू, यानी कि इफ ए इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ √1 प्लस ए प्लस √1 माइनस ए इज। अब देखो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू, यानी कि a को, देखो यहाँ पर दिया गया भाई a की वैल्यू बराबर है √3/2, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर हम a के अंदर 1 प्लस करें तो हमें यहाँ भी करना होगा भाई, बोथ साइड हम 1 प्लस करें, तो 1 प्लस करने पर हमें लगभग एक जैसी, यानी कि हम इस वैल्यू की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने 1 प्लस किया है तो हमें क्या मिला है भाई, 2 प्लस √3/2। अब देखो भाई ये यहाँ पर क्या है, हमें हर का परिमेयकरण अगर हम करेंगे, यानी कि रेशनलाइजिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें एक अलग नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेशनलाइजिंग करके देखेंगे, रेशनलाइजिंग करने से यहाँ मिलेगा 4 प्लस 2√3/4। अब देखिए भाई आपको ये जो वैल्यू है ये बनानी आती होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस में मैंने ये वैल्यू एक अलग फॉर्मेट के अंदर जहां हम लिखते हैं, यानी कि सरल तरीके से कैसे लिखी जाती है वो मैंने सिखाया हुआ है। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं हम। यानी कि ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्मेट के अंदर लिखी जा सकती है। अब देखिए भाई यहाँ पर आप इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ताकि ये जो 2 है यहाँ पर भी 4 से बाहर आ जाएगा 2। अब देखिए भाई यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो a + 1 =
√3+1/2। अब देखो इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर को यहां ले आऊंगा तो ये इसका क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाकर क्या ले आऊंगा, रूट इधर ले आऊंगा। अब देखिए भाई हमारे पास a+1 की वैल्यू हमें मिल गई है, यानी कि ये वाली वैल्यू अब हमारे पास है। ठीक है, अगर हम इसका साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि √1 - a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी √3 - 1/2। सिर्फ साइन ही तो चेंज होगा ना भाई, अगर इनके बीच में साइन चेंज है तो इनके बीच में भी सिर्फ साइन ही चेंज होगा। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है, तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, यानी कि √3+1/2 प्लस √3 - 1/2। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको पता है कि बेस सेम है तो इनके एलसीएम भी सेम होंगे, तो एलसीएम सेम है तो यहीं से कट कर देंगे। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो दोनों कट होंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 2√3/2, तो 2 से 2 कटेगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई, √3। ठीक है, तो हमारा आंसर बन गया भाई ए, √3। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन में क्या है भाई, 75 क्वेश्चन में दिया गया अभी, इफ ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू इतनी, देन दी वैल्यू ऑफ, देखो इस फॉर्मेट के अंदर लिखनी है। अब देखो आप इस फॉर्मेट को कैलकुलेट करके किसी और फॉर्मेट में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मेट के अंदर रखकर भी सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए भाई यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दोनों फॉर्मेट सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आप सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व कर लीजिए और नीचे वाले के अंदर नीचे वाले में सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। ऊपर वाले की वैल्यू देखिए, यहाँ पर a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर 5+1। अब देखो भाई अगर मैं a का स्क्वायर यहीं पर करूंगा तो डायरेक्ट मुझे पता है कि यहीं पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो यहाँ आएगा 6+2√5। और देखो सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू है तो हमें पता है भाई 6 - 2√5, तो हमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, प्लस बी का स्क्वायर है, तो प्लस बी का स्क्वायर है तो भाई यहाँ पर 6 - 2√5, यहाँ पर 6 + 2√5। अब देखो भाई a इंटू बी है, a इंटू बी करेंगे तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है भाई, आप 1 को साइड में रखिए और इन दो वैल्यूज को सोल्व करते चलिए। अब सोल्व करेंगे तो आपको पता होगा भाई इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर नीचे क्या है, a - b a+b, तो इनका आंसर तो आपको पता होगा कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 36 - b का स्क्वायर यानी कि 20, और ऊपर आएगा देखो इस वैल्यू का स्क्वायर और इस वैल्यू का स्क्वायर, तो इस वैल्यू का स्क्वायर आएगा 36 + 20 + 24√5। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो प्लस, यहां पर भी कितना आएगा 36 + 20 प्लस माइनस, यहां पर माइनस है तो 24√5। ठीक है भाई, अब देखो भाई ये माइनस है ये प्लस है तो इनसे ये कट जाएगा। ठीक है, +1 को एज इट इज रख लीजिए। अब देखो भाई यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा 112/16 + 1, यहां बनेगा 7 + 1। अब देखिए भाई 7 + 1 और नीचे वाले में क्या है, -ab है, तो देखो ये दो a² + b² तो सेम है, यानी कि उनका आंसर भी कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। ठीक है, यानी कि 112/16 निकलेगा। और यहाँ पर कितना, लेकिन यहाँ पर क्या है, -ab है, तो माइनस क्या है, यहाँ पर नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 7 - 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 8, यहाँ पर देखिए 6, तो यहाँ से आएगा 4/3। ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर, यानी कि बी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन में देखिए भाई,
भाई देखिए 76 क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, मैंने बता रखा जब भी आपको 3 या 4 ज्यादा वेरिएबल दिए हों यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि 3-4 वैल्यू दी गई हो फ्रैक्शन के अंदर, तो आप क्या कीजिए, इनका जो रेशनलाइजिंग है वो यहीं पर कर लीजिए। रेशनलाइजिंग यहीं पर करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा भाई, √3√2 अपॉन रूट, देखो बड़ी वैल्यू हमेशा आगे रखो, छोटी वैल्यू पीछे रखो, 6 प्लस √3। इससे क्या होगा, बाद में जब आपको यानी कि क्वेश्चन के जब फाइनल आंसर पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको साइन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अगर आप पहले से ही उस साइंस को सही लगाएंगे तो। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना आएगा भाई, इंटू √6 माइनस √3, यहां कितना है √6 माइनस √3। ठीक है, आपको पता है नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी कि 6 माइनस 3, तो नीचे आएगा भाई 3। ऊपर देखिए भाई यानी कि कितना आएगा 3√18, ठीक है, सॉरी 12, 3√12 माइनस 3√3। ठीक है भाई, अब देखो यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा तो भाई कितना आएगा, √12 माइनस √3। 3 कॉमन आएगा तो 3 से ऊपर का सब कुछ कट, यानी कि ऊपर से देखो भाई यहाँ है 3, तो यहाँ लिखा जाएगा 3, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो आपकी एक वैल्यू क्या आएगी, √12 माइनस √3। ठीक है भाई, अब सेकंड पे देखते हैं भाई, सेकंड क्या है, 4√3 अपॉन में √6 प्लस 2, मल्टीप्लाई होगा √6 माइनस √2 अपॉन में √6 माइनस √2। यहां पर आएगा देखो भाई 4, ऊपर आएगा देखो 4 से यहां पर 4√18 माइनस 4√2, यहां पर 4√6। ठीक है भाई, अब देखो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा तो ऊपर क्या बचेगा भाई, √18 माइनस √6, यहां पर कॉमन बचेगा आपका 18 माइनस √6। अब देखो यहां पर निशान माइनस है, तो इनको ऐसे कर ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहां पर माइनस, माइनस के अंदर क्या आया, √18 माइनस √6। ठीक है भाई, अब देखो आगे क्या है, प्लस है। अब तीसरी वैल्यू क्या है, √6 प्लस अपॉन √3 प्लस √2, मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2। यहां पर कितना आएगा, a² माइनस b² 1 आएगा, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √18 माइनस √2 12। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू यहां पर आई है, अपॉन में तो 1 ही आएगा, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं 18 माइनस √12। ठीक है भाई, अब यहां पर आपको पता है कि ये जब माइनस अंदर जाएगा, यानी कि हम ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे, यहां से ब्रैकेट ओपन हुआ, ये एज इट इज रहेगा, यहां से जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला साइन चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे साइंस, यहाँ पर प्लस है तो अंदर वाले साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए भाई यहां पर जो है, एक सेकेंड भाई, यहां पर भी √6 है, देखिए भाई 3√6, तो यहां पर आएगा √6। ठीक है, और यहां पर भी कितना आएगा, √6। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहां पर जो माइनस में है, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों से दोनों माइनस हो जाएंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इक्वल टू में हमारा आंसर कितना बनेगा भाई, 0। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना बनेगा भाई, बी, यानी कि 0। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 77 क्वेश्चन में क्या है। सेवेंटी सेवन क्वेश्चन में है भाई, देखो 0.04 की पावर माइनस में दी गई है 1.5। अब देखिए भाई आपको पता है ये माइनस में है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/0.04।
अब देखिए ऊपर 1 है तो आपको पता है कि भाई हम इस पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं, 3/2। ठीक है, आपको पता है 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। ठीक है, अब देखिए भाई यहां से हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0। ठीक है, अब देखिए भाई यहां से बाहर कितना आएगा, यानी कि इसको स्क्वायर, इसकी स्क्वायर को इससे मिलाएंगे तो यानी कि 10/2, अब इसका स्क्वायर इंटू 3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट होगा, यहां से 2 5 जा, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी भाई 3, और 5 की पावर 3 125। ठीक है, तो 125 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, अब 78 क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, कहते हैं दी वैल्यू। अब देखिए यहां पर जो सारी की सारी वैल्यूज है वो क्यूब रूट के अंदर है, तो क्यूब रूट के अंदर ही हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। इंटू 1458 अपॉन 343। ठीक है भाई, अब देखिए 343 से ये जाएगा 4 पर। ठीक है, अब यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद यहां 2। ठीक है, T1, यहां आएगा भाई 3 4 5 जा 20 23। ठीक है, 4 4 जा 16 और 2 18, और यहाँ आएगा 5। अब देखिए ये आएगा भाई क्यूब रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो क्यूब रूट के अंदर आएगा, आप यहाँ पर ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि किसके क्यूब के अंदर 2 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 15 के क्यूब के अंदर भी 2 नहीं आता है, 13 में भी नहीं आता, 2 में भी नहीं आता, सिर्फ 8 में आता है। ठीक है भाई, तो 18 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई, अब 79 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 79 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए भाई यहां पर आप क्या कीजिए, जैसे हम पहले से करते आए हैं इनको भी क्या कीजिए, देखो ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, √5 प्लस माइनस √3, यहां पर माइनस है। ठीक है, √6 प्लस √3 प्लस √6 माइनस √5। ठीक है भाई, अब यहां से जो माइनस है ये अंदर, साइन अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो साइन है ये अंदर चला जाएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए भाई माइनस आएगा तो इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो ये √5 यहाँ प्लस में है या माइनस में, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। यहाँ √3 माइनस में है, यहाँ √3 माइनस में है, तो यहाँ आ जाएगा 2√3 वो भी माइनस में। ठीक है भाई, और √6 माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, सी। ठीक है भाई, चलिए भाई अब 80 क्वेश्चन से देखते हैं 80 क्वेश्चन में क्या कहता है। भाई देखो 80 क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते, बस इनको रिवर्स कर देते हैं। अब देखो रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे। ठीक है, साइन चेंज होते ही √9 प्लस √8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बीच में साइन माइनस का रहेगा, यहाँ पर √8। अब देखिए ये माइनस ऊपर जाकर प्लस होगा और वापस इस वाले माइनस की वजह से यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो √7। ठीक है भाई, अब देखिए भाई आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारे साइन जो है आपस में कट रहे हैं। ठीक है, जब ये इससे कट रहा है तो आगे वाला भी उससे कटेगा। लास्ट में हमारे पास एक तो √9 बचेगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ पर जब इसका साइन चेंज होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस में बचेगा, तो प्लस √4। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर √4 यानी कि यहाँ √9 बचेगा, यहाँ √4 बचेगा, तो यहाँ से 3 और वहां से 2, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा भाई 5। ठीक है भाई, यानी कि हमें इस सीरीज को देखना है कि ये सीरीज हर एक हमारा कटता जा रहा है। अगर हर एक माइनस हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सा इसमें बचेगा। तो बचेगा तो √9 और इधर से √4।
अब उनके बीच का साइन देखना है। देखो अगर यहाँ पर साइन माइनस का होता, ठीक है, तो ये साइन ऊपर जाकर प्लस का होता, तब ये माइनस हो जाता, तब 3 में से 2 को हमें माइनस करना होता, लेकिन यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का हो जाएगा, तो इस वजह से वहां पर आंसर 5 आया। ठीक है, अब देखते हैं भाई 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन में देखिए भाई, आप पहले अंदर वाली जो रूट के अंदर वाली जो बड़ी वैल्यू लिखी है, पहले आप इसको एक इजी फॉर्म में लिख लें, उसके बाद आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए भाई इजी फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, √7 यहाँ पर माइनस √2 √10। अब देखिए भाई इसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस नंबर के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो √10 आए, और जिनको प्लस करें तो √7 आए। ठीक है, तो यहां पर हमारे बीच में कौन से आए भाई, √5 और √2। अब देखिए यहां पर जो साइन होता है उसी साइन को हम यहां पर रख देते हैं। इससे हमारा देखिए भाई अब यहां पर क्वेश्चन क्या बना कि √2 प्लस √5 माइनस √2। ठीक है भाई, अब √2 से √2 कटेगा तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, √5। सी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है भाई, अब 82 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 82 क्वेश्चन में क्या है, 82 क्वेश्चन में है भाई 2 की क्यूब और उसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। ठीक है, यानी कि पावर आपस में क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, यानी कि यहां पर है 2 की क्यूब, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। अब देखिए भाई यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बराबर में क्या किया गया है, 4x। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करके और 3 की पावर x करके हमें उसका रिजल्ट बताना है कि कितना होगा। तो भाई यहां पर देखिए 2 की क्यूब कितनी होगी, 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 64 4 की क्या होती है, क्यूब होती है। ठीक है, तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 3 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई है, तो हमें क्या करना है, 3 की पावर भी कितनी कर देनी है, 3। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा भाई, 27। तो हमारा आंसर क्या बन गया भाई, डी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 83। 83 क्वेश्चन में क्या है, देखिए भाई 83 क्वेश्चन में भी एक अच्छा सा पैटर्न दिया गया है। उस पैटर्न को अगर आप समझ गए तो आप जल्दी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए भाई यहां पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अलग अलग वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जो रूल लग रहा है उसी को एज इट इज फॉलो करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखिए भाई यहाँ a का स्क्वायर है, यहाँ माइनस b का स्क्वायर है, तो हम इसे अलग रख लेते हैं। अलग रख लेंगे तो भाई देखो यहाँ पर हमें मिलेगा कि दोनों को प्लस करेंगे तो भाई कितना आएगा, 5। ठीक है, 9, यानी कि 2095 इतना ही आएगा भाई। 20 से तो ज्यादा नहीं जाएगा भाई। 15 1 जाएगा, 10 और 19 तो 1 आएगा भाई ऊपर, 10 और 19, यानी कि 1995 आपका आएगा। ठीक है, अब 1995 प्लस करने पर आ रहा है और माइनस करने पर क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। ठीक है, इनको आपस में माइनस करेंगे, यानी कि मैंने रूल लगाया है a प्लस बी। ठीक है, और यहां पर लगेगा a माइनस बी। ठीक है, माइनस में है 45, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है भाई, अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर आएगा 1 आने के बाद माइनस है 45। ठीक है, अब नीचे भी देख लीजिए भाई, यहां पर एक बार प्लस करना है, एक बार क्या करना है भाई, माइनस करना है। तो प्लस करेंगे तो 5 और 195। ठीक है भाई, माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिल रहा है कि 1995 में से आपको कितना करना है, माइनस करना है कितने को, 45 को। तो 45 को माइनस करेंगे तो 0 5 9 1, और अपोन में कितना है 1950। ठीक है भाई, अब इनको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आंसर कितना बनेगा, 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। ठीक है, ठीक है भाई,
अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन में क्या है, भाई 84 क्वेश्चन में है गिवन दैट √5 इक्वल टू 2.24 देन द वैल्यू ऑफ हमें 3√5 अपॉन 2√5 पॉइंट माइनस 0.48 इज। तो हमसे पूछा गया कि तो भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखो भाई यहाँ पर अगर हम सोचना चाहें तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 2.25 के अप्रोक्सीमेट, और 25 होता है भाई 1/4, ठीक है, यानी कि 0.25 होता है भाई 1/4, ठीक है। अब देखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 1/4 यानी कि 9/4, ठीक है, यानी कि हमारे लिए जो 2 के √5 की जहां भी वैल्यू होगी वहां हम 9/4 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई यहां हम 9/4 रखेंगे 3 × 9/4, ठीक है। अब यहां रखेंगे 2 × 9/4 माइनस, अब देखो इसमें से हम माइनस करेंगे 0 पॉइंट यानी कि 0.48 को। अब यहां से देखिए भाई यहां आया कितना 2, तो 2 से आएगा यहां पर 4.5, ठीक है। 4.5 से आप 0.48 को माइनस करेंगे तो देखो लगभग कितना है 50 के अप्रोक्स है। भाई 50 के अप्रोक्स है तो हम अगर 4 भी आंसर मान ले तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट क्यों मान रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट इसलिए मान रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए और जो आंसर होगा ना वो उसी के बिल्कुल आसपास वाला आंसर होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 4 मान लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा आंसर कितना बनेगा भाई, यानी कि 27 भाई 4 ये है, 4 अपॉन में भी कितना है भाई 4 ही आया है, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा फाइनल क्या बनेगा 27/16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए यहाँ पर यानी कि 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 के बाद पॉइंट हमारे किस क्वेश्चन में है भाई, बी क्वेश्चन में, यानी कि बी ऑप्शन में हमारे पास 1 के बाद पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू छोटी है तो हमें कैलकुलेट भी करेंगे तो हमें पता है कि 1 के बाद तो हमें पॉइंट लेना यानी 0 उतारनी ही पड़ेगी, और 0 उतारने के लिए हम लगाते हैं पॉइंट, तो हमें लगाने पड़ेगा पॉइंट, और हमारे एक ही ऑप्शन में है कि 1.68, ठीक है भाई। इस तरीके से हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। अब 85 क्वेश्चन में देखते हैं भाई 85 क्वेश्चन में कैसे है। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी करना चाहें 27/16 को तो आप देख सकते हैं 1 यहाँ आया 16, यहाँ आपको पता है यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। अब अगर आप 0 उतारेंगे पॉइंट लगाकर तो आपको पता है कि 6 आएगा, 6 आएगा तो 96 आएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1। अब देखिए भाई दोबारा आपको पता है कि 0 उतरेगा, ठीक है, तो 0 उतरेगा तो आपको पता है कि दोबारा 8 आएगा, ठीक है, 128, तो यहां पर कितना आएगा 2, यहां पर कितना आएगा 1, तो आपको पता है कि ये आगे ही चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई 16 था या ना यहाँ पर, तो 1.68 हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो जब अप्रोक्सीमेट बिल्कुल नियर बाय होता है ना तो हमारे आंसर पर लगभग बहुत माइनर में इफेक्ट पड़ता है। देखो इफेक्ट पड़ेगा लेकिन पॉइंट में आगे जाने के बाद, ठीक है। जब अगर आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो एग्जैक्ट निकालने में और पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क रह सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर 6 के बाद 7 आ जाए, ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्शन हम देख सकते हैं कि भाई 6 के बाद 8 ही है, तो 8 हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप जब भी अप्रोक्सीमेट ले तो वहां पर ले जहां पर आपके आंसर के ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि ज्यादा वैल्यू वहां पर मायने रखते हैं, यानी कि बहुत माइनर में हम वैल्यू को जब रखते हैं तब ऐसा करते हैं, ठीक है भाई। 85 में 85 देखिए भाई आप, इफ √3 equal to 1.732 is given then the value of 2 plus
√3 एंड 2 माइनस √3। अब देखिए भाई यहाँ भी हम एक चीज मान सकते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेट में मान सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में मानेंगे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज आप देखिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 9 to 8, यहाँ पर 9 to 5, 9 to 8, यानी कि बहुत माइनर में आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप ऐसी चीज मत कीजिएगा कि आप अप्रोक्सीमेट मानकर चलें, ठीक है। जब डिफरेंसेस बहुत माइनर में दिए गए हो ना, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है आपका 9 to जम जाए, लेकिन 5 और 8 में आप फिर तुक्का लगाए, तो ऐसी जगह मत करना। देखो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आपको पता है कि भाई 2 प्लस, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई 3.732, ठीक है। यहाँ पर 2 में से इसको हम माइनस करेंगे तो 1.732, इसको माइनस करेंगे तो भाई यहाँ पर 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यानी कि 0.268, ठीक है। अब देखो 3 के बाद ये 0 है, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ से हटा दिए थे, यहाँ से हटा दे। यहाँ हटाने के बाद देखिए भाई यहाँ पर कितना आएगा, इन दोनों को कट करेंगे, दोनों को कट करेंगे तो भाई यहाँ पर आएगा 134, या फिर 4 से कर सकते हैं डायरेक्ट, 6 और 7, यहां पर करेंगे तो 8933, ठीक है भाई। तो 933 अपॉन, हमें डिवाइड करना है 6 7 से। अब देखो 6 7 से करेंगे तो हमें पता है भाई पहले 1 पर जाएगा, तो 1 पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 8 में से 2, यहाँ पर आएगा 3। अब देखिए भाई आपको पता है कि 63 जा 180 होता है, ठीक है, 63 जा 180 होता है, तो यानी कि अगर हम 4 पर लेकर जाएंगे तो 240 से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि ये भी तो 7 4 जा 28 है, ठीक है। तो हम कितना लेंगे भाई 3, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा 21 20, यहां पर आया भाई 2, यहां पर आया 6, यानी कि 62। अब देखिए यहां पर भाई पॉइंट के बाद, अब आपको पता है, देखो यहां पर हम ऑप्शन की मदद कैसे लिख सकते हैं कि भाई 92 और 92 यहाँ दोनों में सेम चल रहा है, तो 92 पर लेकर जाएं, यहाँ पर 9 पर, यानी कि 9 पर लेकर जाएंगे तो 67 9 जा कितना होगा भाई 60, तो यहां पर आएगा भाई 7, यहां पर आएगा 1, तो लास्ट में आएगा 170, ठीक है भाई। 170 के बाद आप लेकर जा सकते हैं 2 पर, 2 पर लेकर जाएंगे तो 4 1 134, और यहां पर आएगा आपका 6, यहां पर आएगा 6 3, अब यहां पर आएगा 0। अब देखिए भाई अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको लेकर जाना पड़ेगा कहाँ भाई 5 से, तो यहाँ पर कितना 8 से ज्यादा लेकर 8 पर लेकर जाएंगे या 5 पर लेकर जाएंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। देखो भाई 67 5 जा, तो ये यानी कि हम लेकर कहाँ जाएंगे भाई 5 पर, 5 पर लेकर जाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा 335, ठीक है। तो अब यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई डी, ठीक है। यहां अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानेंगे भाई, देखो यहां अगर मान लो हम इसको 1.8 मान लें, ठीक है, तो हो सकता है कि आगे चलकर यानी कि 92 तक तो सेम आएगा ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 92 सेम ना आए, हो सकता है आगे चलकर हमारा 8 की जगह 7 बन जाए, ठीक है। तो हमें वहां कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जहां पर माइनर में बिल्कुल डिफरेंसेस दिए गए हैं ऑप्शन में, वहां हम विदाउट अप्रोक्सीमेट माने अपने आंसर को, डायरेक्ट उनमें कैलकुलेट करेंगे। जहां पर थोड़ी सी बड़ी हमें डिफरेंसेस मिलते हैं ऑप्शंस में, वहां हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वहां ज्यादा बड़े ऑप्शन होते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट मानकर अपने क्वेश्चन के आंसर को टिक कर सकें, ठीक है। अब 86 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 86 क्वेश्चन में क्या है, आपको x की वैल्यू दी गई है,
यहाँ पर आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पूछा है कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए भाई यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, यहां बना 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है, प्लस दिया गया है और 1 अपॉन लिखा है। देखो 1 प्लस रूट 3 रूट 2 प्लस रूट 3। अब देखो सबके माइनस में क्या है, 1 है, तो -1 से +1 कटेगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही फॉर्म बन गई है जो यहाँ पर 80 क्वेश्चन में है। तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो ये माइनस का साइन चेंज होकर ऊपर प्लस, ये प्लस का साइन चेंज होकर ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा, बनेगा। यहाँ पर आएगा रूट 2, यहाँ पर रूट 3, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए रूट 3, साइन चेंज होंगे, ऊपर जाएगा रूट 2। अब देखो यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कटेगा, ठीक है, यानी कि माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, जो कि आपका आंसर 1 है, यानी कि ए है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो 87 क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी ऐसी किसी फॉर्म के अंदर कोई भी नंबर दिया जाता है, जैसे मान लो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू k दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 और उसको कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है कि x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, तो आप क्या करेंगे, आपको k की क्यूब माइनस 3a, ठीक है, 3a का मतलब या तो a मान लीजिए या फिर यहां पर k मान लीजिए, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू यहां पर दी गई है वही, ठीक है, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, यहां पर आपको k की वैल्यू दी गई है, यहां पर बोला गया कि वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये नहीं बताया गया कि n पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो हम n की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो 1 मानने से यहाँ पर हो जाएगी x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, यानी कि यही फॉर्मेट बनेगा। अब यही फॉर्मेट बनेगा तो सेम हम क्या करेंगे, -2 की क्यूब, ठीक है, -3 यहां पर मल्टीप्लाई में आएगा -2, ठीक है। अब देखो माइनस इसकी क्यूब करेंगे तो यहां पर कितना आएगा भाई, -8, ठीक है। अब यहां पर माइनस है तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या बनेगा, 6, तो आंसर क्या आएगा भाई, -2, ठीक है, -2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। वैसे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर यहां पर 2 होता तो भी आंसर 2 ही रहता, क्योंकि इस फॉर्म में ऐसा ही होता है कि जब भी आप प्लस या माइनस या यहाँ पर कोई भी साइन होता और ऐसे एक फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाता तो उसका आंसर हमेशा 2 ही रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको 2 मिले तो 2 मिले या -2 मिले, तो -2 होगा तो -2 ही रहेगा और 2 मिलेगा तो 2 ही रहेगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन में क्या है भाई, इफ m एंड n बड़ा है 1 से, ठीक है, आर होल नंबर सच दैट m की पावर है n इक्वल टू 121। अब देखो भाई m की पावर n इक्वल टू 121। अब आपको पता है 121 किसकी पावर, किसका स्क्वायर है, यानी कि 11 का स्क्वायर है। तो अब देखो n यानी कि 1 से बड़ा भी है यहाँ पर, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब देख लीजिए भाई यहाँ पर क्या बताया कि m-1 यानी कि 10, ठीक है, और ऊपर 2 + 1 यानी कि क्यूब, तो आपका आंसर कितना बन गया 1000, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपके पास। सेम क्वेश्चन कैसे है भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर इसको स्क्वायर के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पर √9 ही आएगा और यहाँ पर कितना आएगा √4 ही आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना होगा। देखो सबसे पहले हमें देखना होता है कि भाई देखो क्या ये इन सीरीज में से कट कौन सा रहा है, यानी कि माइनस कौन कौन से नंबर हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई ये प्लस में होगा, यानी कि √8 प्लस में जाएगा ऊपर होकर, और ये माइनस में रहेगा, तो यानी कि प्लस से माइनस माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 3 बचेगा लास्ट में, और देखो ये वाला साइन ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, तो यानी कि लास्ट में 3 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में क्या है भाई, 4 की पावर 4 दी गई है, ठीक है, इसको मल्टीपल किया गया है 0.16 से, मल्टीपल है 4 की पावर 0.36। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 0.64, और यहाँ पर कितना होगा 4 की पावर 0.36। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 4 की पावर 1, यानी कि आपका आंसर बनेगा 4। ठीक है भाई, तो आज की हमारी वीडियो भाई यहीं तक रहेगी, ठीक है। 90 क्वेश्चन हमने इस सीरीज में कंप्लीट किए हैं, 71 से लेकर 90 तक। तो अभी भी भाई जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो बच्चे एसएससी वगैरह की कोचिंग लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़े दिन में मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ, एंटोनियम एंड सिनोनियम्स की एक सीरीज लेकर आऊँगा, जिसके अंदर 10 एंटोनियम होंगे और 10 ही उनके सिनोनियम्स होंगे, ठीक है। तो बने रहिए भाई हमारे चैनल के साथ। सो थैंक